प्राचीन काल से ही भारत में मंत्रों को ध्वनि की शक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। ये मंत्र न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा है, बल्कि जीवन के हर पहलू में इनका महत्व है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, मानसिक शांति हो या फिर आत्मिक उन्नति, मंत्रों का प्रभाव अद्वितीय है। ऋषि मुनियों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से इन मंत्रों को खोजा। उन्होंने गहन साधना और आत्म अनुभव के द्वारा इन ध्वनियों की शक्ति को पहचाना और उन्हें मानवता के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो यह ऊर्जा हमारे चारों ओर फैलती है और हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। प्रत्येक मंत्र में विशिष्ट ध्वनि तरंगें होती हैं जो हमारे शरीर और मन को प्रभावित करती हैं। ये तरंगें हमारे चक्रों को संतुलित करती हैं और हमें आंतरिक शांति प्रदान करती हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, वाचा कर्म समारंभ, अर्थात वाणी से ही सभी कर्मों का आरंभ होता है। यह वाणी ही है जो हमारे विचारों को आकार देती है और हमारे कार्यों को दिशा देती है। इसी प्रकार मंत्रों के उच्चारण से हम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यह ऊर्जा हमारे जीवन में नई दिशा और उद्देश्य लाती है। मंत्रों का उच्चारण एक यज्ञ के समान है, जिसमें हम अपनी आवाज को हवन सामग्री के रूप में अर्पित करते हैं। यह यज्ञ हमारे अंदर की नकारात्मकता को दूर करता है और हमें शुद्ध करता है। इससे हमारे अंदर की अशुद्धियां दूर होती हैं और हम मानसिक और आत्मिक शुद्धि प्राप्त करते हैं और हम दिव्यता के निकट पहुंचते हैं। यह दिव्यता हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ती है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब उनका उच्चारण शुद्धता और श्रद्धा के साथ किया जाए। यह शुद्धता और श्रद्धा ही मंत्रों की शक्ति को जागृत करती है। सही उच्चारण से ही मंत्रों की शक्ति जागृत होती है और हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। यह लक्ष्य केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक भी हो सकता है, जो हमें सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि ध्वनि में अद्भुत शक्ति होती है। ध्वनि तरंगे न केवल हमारे कानों तक सीमित रहती हैं, बल्कि ये हमारे पूरे शरीर में गहराई से प्रवेश करती हैं। ये तरंगे हमारे शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करती हैं और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है और ये कंपन हमारे शरीर और मन को प्रभावित करते हैं। जब हम किसी प्राकृतिक स्थान पर होते हैं तो हम इन ध्वनि तरंगों को अधिक गहराई से महसूस कर सकते हैं। यह अनुभव हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम कोई मंत्र जपते हैं तो उसके विशिष्ट उच्चारण से हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की कंपन पैदा होती है। यह कंपन हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है और हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराती है। ये कंपन हमारे चक्रों को जागृत करते हैं और ऊर्जा के प्रवाह को सुचारू बनाते हैं। चक्रों का जागरण हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें अधिक ऊर्जावान और संतुलित बनाता है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि ध्वनि तरंगों का हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्वनि तरंगे हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों को प्रभावित करती हैं और हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती हैं। मंत्रों का उच्चारण हमारे मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो शांति, एकाग्रता और आनंद के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क को अधिक सक्रिय और जागरूक बनाती है। एकाग्रता और आनंद के लिए जिम्मेदार होते हैं। नियमित मंत्र जप से हम अपने मस्तिष्क की संरचना को भी बदल सकते हैं, जिससे हमारी मानसिक क्षमता और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है। मंत्रों का नियमित जप हमारे मस्तिष्क की संरचना को भी बदल सकता है, जिससे हम अधिक शांत, एकाग्र और सकारात्मक बनते हैं। यह प्रक्रिया हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है, एकाग्र और सकारात्मक बनते हैं। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे न्यूरोप्लास्टी कहा जाता है। न्यूरोप्लास्टी के माध्यम से हमारा मस्तिष्क नई ध्वनि तरंगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है, जिससे हम अधिक शांति और संतुलन का अनुभव कर सकते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो ऊर्जा के केंद्र हैं। ये चक्र हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं और हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक चक्र का संबंध हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और ग्रंथियों से होता है।
जब ये चक्र संतुलित होते हैं तो हम स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं, लेकिन जब इनमें असंतुलन होता है तो हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब ये चक्र संतुलित होते हैं तो हम स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए हमें नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। प्रत्येक चक्र के लिए विशिष्ट मंत्र होते हैं जिनके उच्चारण से उस चक्र की ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। ये मंत्र हमारे चक्रों को सक्रिय करने और उन्हें संतुलित करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए ओम मंत्र का उच्चारण हमारे सहस्रार चक्र को जागृत करता है, जो हमारे मस्तिष्क के शीर्ष पर स्थित होता है। ये चक्र हमारे आध्यात्मिक जागरण और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का केंद्र है। इसी प्रकार ह्रीं मंत्र का उच्चारण हमारे अनाहत चक्र को जागृत करता है, जो हमारे हृदय के पास स्थित होता है। यह चक्र हमारे प्रेम, करुणा और भावनात्मक संतुलन का केंद्र है। मंत्रों के माध्यम से हम अपने चक्रों को संतुलित करके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। नियमित अभ्यास से हम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण करते समय हमें अपने ध्यान को संबंधित चक्र पर केंद्रित करना चाहिए। ध्यान और मंत्रों का संयोजन हमारे चक्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सक्रिय करता है। इससे मंत्र की ऊर्जा उस चक्र पर अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करती है और हमें अधिक लाभ मिलता है। यह प्रक्रिया हमारे आंतरिक शांति और संतुलन को बढ़ावा देती है और हमें अधिक लाभ मिलता है। इस प्रकार मंत्रों और चक्रों का ज्ञान हमारे जीवन को समृद्ध और संतुलित बना सकता है। मंत्रों के नियमित जप से हमें अनेक शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं। मंत्रों का उच्चारण हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तनाव को कम करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अध्ययनों से पता चला है कि मंत्रों का जप हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे रसायनों के उत्पादन को बढ़ाता है, जो हमें खुशी और शांति प्रदान करते हैं। मंत्र जप से एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त मजबूत होती है और मन शांत रहता है। यह हमें नकारात्मक विचारों से दूर रखता है और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। मंत्र जप एक प्रकार का ध्यान है जो हमें वर्तमान क्षण में जीने में मदद करता है। यह हमें चिंता और भय से मुक्त करता है और जीवन में शांति और आनंद लाता है।